नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच, टेलीविज़न, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, निर्देशक हैं, एक्टर हैं, लेखक हैं एंड ही इज़ एन एविड एजुकेशनिस्ट आल्सो एंड ही इज़ एन मीडिया कम्युनिकेटर आल्सो। डॉक्टर लाखा लहरी आज हमारे साथ हैं, तो मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में डॉक्टर लहरी जी, बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू जी काजल जी, थैंक यू। और सारे जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जी। जैसा कि मैं अक्सर अपने शो में बोलती हूँ, हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो ये है कि जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं उनको एक तरह से इंस्पिरेशन मिलती है, जो भी हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं और उनकी जो लाइफ की जो जर्नी रही है, क्योंकि कला का रास्ता आसान नहीं होता और जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है हमारे कलाकारों की, हमारे शख्सियतों की, वो जर्नी हम उनसे शेयर करते हैं हमारे यंग परफॉर्मर्स, उनको एक तरह से इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं चाहूँगी कि जी आपकी जो जर्नी रही है, क्योंकि आप एक रंगकर्मी हैं, आप टेलीविज़न से जुड़े हैं, आप सिनेमा से जुड़े हैं, आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप लेखक हैं। तो आपका जो सफ़र रहा है कला के क्षेत्र का, मैं चाहूँगी वो आप हमसे साझा कीजिए। काजल जी, जो थिएटर में मेरी जो एंट्री हुई है ना वो भी बहुत ड्रामेटिक है। जी, क्योंकि मैं जब आठवीं आठवीं क्लास में था, 8वीं कक्षा में जी, पढ़ता था, तो जी, मैं पहले मतलब मैं स्पोर्ट्स करता था स्कूल में, और जी, स्पोर्ट्स में मुझे बहुत शौक था और मैं स्पोर्ट्स करता था। जी, तो हमारे वो उसमें जब छोटा शहर था मानसा, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा जी, कि मानसा जो है एक छोटा जी, शहर है। जी, तो वहां से मैंने थिएटर शुरू किया। तो जी, उस वक्त क्या होता था कि जो थिएटर होता था उसमें लड़कियां नहीं मिलती थी। तो मेरा जो दोस्त था वो थिएटर कर रहा था, जी, तो उसके नाटक में एक लड़की की जरूरत थी, हुँ, तो लड़की मिल नहीं रही थी। तो मैं जी, उस वक्त मैं क्योंकि जूड़ा रखा हुआ था, तो बाल थे मेरे लंबे और मूछ दाढ़ी अभी तब थी नहीं। तो उसने जी, कहा कि यार तू एक छोटा सा रोल है, तू ये कर दे। तो दोस्त था तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो मैंने वो पहली बार स्टेज पर जो नाटक किया वो लड़की का रोल किया। क्या तो बात! ये बताने वाली बात है कि अगर मैंने जो लड़की का रोल किया ना, तो उसमें जो देखने वालों ने बहुत पसंद किया और जो मतलब थिएटर के लोग थे उन्होंने बहुत पसंद किया। और उसके जी, बाद क्या हुआ कि जो नाटक अगला लिखा गया और मुझे देखकर लिखा गया, और लड़की का मेन रोल जिसमें मैं हीरोइन थी हीरोइन था तो वो धी दा कफन, मतलब वो नाटक का नाम था। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, बारू सगू उसके डायरेक्टर थे, और मेरा दोस्त जो मुझे इसमें लाइन में लेके आया उसका राज मानसा, आजकल बहुत अच्छा लिखता है, वो नावल लिखता है। तो वो लेके आया था, और वो नाटक जब मैंने किया तीधा कफन, उसमें मेन हीरोइन के रोल में, तो वो जी, इतना लोगों को पसंद आया। तो फिर थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि उम्र छोटी थी, तो वो लोग मुझे ऐसे बच्चे जो थे वो ऐसे करने लड़की है ना उसका नाम लेके जो करेक्टर था तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो फिर मैंने लगा, फिर जब कोई आता था यार लड़की, मैंने कहा यार नहीं, मेरा यार दूसरा रोल करवा लो तो मैं कर दूंगा, लड़की वाला नहीं रोल करूंगा। तो फिर वहां पे हमारे मानसा में जो बहुत बड़ा नाम है जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, प्रोफेसर अजमेर सिंह औलख, जी, फिर मैं उनके उनके साथ जुड़ गया। तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं उसके साथ, क्योंकि बहुत बड़ा नाम था उनका और बहुत अच्छा ग्रुप था उनका। तो जी, मैं फिर उसके बाद, क्योंकि मैं कॉलेज कॉलेज में भी आ गया था। वो मेरे टीचर भी थे और मेरे थिएटर के गुरु भी, जिन्होंने मुझे जी, मतलब ABCD जो कहते हैं कि थिएटर की सिखाई है ना, स्टेज पर तुरना सिखाया, चलना सिखाया। तो एक मैं थोड़ा इमोशनल जो एक इसमें मेरा रहा है कि जब मैंने थिएटर शुरू किया था, तो वो सडनली क्या हुआ कि एक थोड़ा सा एक ऐसी घटना हो गई कि थोड़ी इमोशनल है, कि मेरे फादर साहब के डेथ हो गई। मैं छोटा था, तो बड़े भाई थे, मैं सबसे छोटा था। तो प्रॉब्लम जी, ये आ रही थी कि उनकी अपनी कबीलदारी थी, अपना सारा था, अपने बच्चे थे उनके, वो सब मैरिड थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, है ना। तो मदर हाउस वाइफ जी, थे।
तो फिर जब मैं थिएटर में आया तो थिएटर में क्या हुआ, थिएटर ने जैसे ना मेरी एक कहते हैं ना उंगली पकड़ ली, बांह पकड़ ली और एक सहारा दिया मुझे। क्योंकि उस वक्त वो औलख साहब मुझे 100 रुपया देते थे पर स्टेज, और उनके 20 शो कम से कम होते थे वहां पे, तो पूरे पंजाब में उनके शो होते थे। और एक महीने में 20 शो मतलब 2,000 रुपए बन गया। तो उस वक्त तो 2000, दो एक बाद मैं कर रहा हूँ जो 84 85, तो 2000 रुपए उस वक्त बहुत ज्यादा था। तो मैं समझता हूँ कि थिएटर ने मुझ पर एहसान किया है, और मैं वो एहसान जो है धीरे धीरे चुका रहा हूँ। वैसे तो चुका नहीं सकता, चाहे मैं अपनी जान भी दे दूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थिएटर को मैं जिंदा रख सकूं। क्योंकि मैं बाकी सब मीडियम करता हूँ, मैं टेलीविजन भी करता हूँ, मैं फिल्में भी करता हूँ, मैं रेडियो भी करता हूँ, लेकिन रंगमंच को मैं कोई नुकसान ना हो इसलिए मैं सबको एडजस्ट करता हूँ कि थिएटर का नुकसान नहीं होना चाहिए। थिएटर मेरी जिंद है, मेरी जान है, और मैं थिएटर के लिए कई बार फिल्में भी छोड़ देता हूँ। तो ये मेरी कमिटमेंट है थिएटर के प्रति। तो उसके बाद तो जो मैं आगे का था, उसके बाद जब मैंने बीए कर लिया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे लगता था कि मैं थिएटर कर सकता हूं और थिएटर ही करूंगा, और मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो फिर मैंने थिएटर एंड टेलीविजन में एमए किया। मैं थिएटर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, वहां से मैंने एमए किया। उसके बाद पीएचडी किया। तो उसके बाद फिर मैंने अपना एक थिएटर ग्रुप भी बनाया, सार्थक रंगमंच पटियाला। और 3 साल में बम्बे चला गया था, 3 साल में बम्बे रहा। और फिर मैंने 4-5 साल मैंने रेफ्टरी में, जो थिएटर डिपार्टमेंट की रेफ्टरी है, उसमें भी मैंने काम किया। तो उस रेफ्टरी के बाद फिर मैं बम्बे चला गया था 3 साल के लिए। तो 3 साल बम्बे रहा, वहां भी बहुत अच्छा काम किया, सीरियल किए, फिल्में की। तो उसके बाद मैं वापस आ गया, क्योंकि डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिल गई। तो मैं वहाँ पे अभी नौकरी कर रहा हूँ और थिएटर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है मैं थिएटर ही, जब तक रहूंगा थिएटर ही करूंगा। तो जी, बाकी आप। जी। जी, आपने कहा कि आप मुंबई भी गए और आपने मुंबई में बहुत काम किया, और मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो आपका जो सिनेमा का सफ़र रहा है, रंगमंच का तो आपने जी, बता दिया किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, तो सिनेमा का कैसा अनुभव रहा? तो किस तरह की फ़िल्में की आपने और कैसा अनुभव रहा? फिल्मों का, क्योंकि जब मैं पहले सोचता था, मैं जैसे मैंने बताया ना कि मैं थिएटर को ज्यादा मतलब प्यार करता हूँ। और हुँ, हुँ। सिनेमा का तो ऐसे था कि क्योंकि उसमें थोड़ा पैसा है और थोड़ा जी, शोहरत है, लेकिन जो जी, संतुष्टि जी। है वो रंगमंच में ही है। तो रंगमंच तो इसलिए छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए फिर मैं कई बार होता था कि बॉम्बे भी इसीलिए गया था कि मैंने ये काम करना है। तो मैंने वहाँ पे जो हवाएं फिल्म थी मैं वहां जाके की। हालांकि उसकी शूटिंग पंजाब में हुई थी, लेकिन मैं तब वहां था, तो वहां किया। उसके बाद पंजाबी जो सिनेमा जो है काफी, जब मैं वापस आया तो पंजाबी फिल्म बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। तो यहाँ जी, से आके फिर मैंने जो जहाँ पे मिलता था रोल, तो मैं कर जी, लेता हूँ, अभी भी करता हूँ, क्योंकि मैंने 30 फिल्में लगभग कर ली हैं अभी तक। जी, जी, जी। तो आपने आपने सिनेमा में काम भी किया, आपने टेलीविज़न में भी काम किया और जी। आपने लिखा भी है। आप एक एज़ राइटर आपने स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं, और जो आपका पीएचडी का टॉपिक भी रहा है पटकथा से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आप चाहूँगी कि आप हमें बताएँ। अ, हाँ, लिखना तो खैर मैं इतना, मेरा वो नहीं है, लेकिन लिखना क्या होता है कि मैं किसी दोस्त के लिए कभी, क्योंकि जब आप लंबा समय काम करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है कि जब आप पढ़ते हैं जो लगता है ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ऐसे करते करते फिर खुद भी आप कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो। मैंने जी, कहानियों बिल्कुल। पे पहले किया, अगर थिएटर में मैंने शुरू किया कि पहले कहानी है, कहानी को नाटक बनाया, है ना। ऐसे करते करते एक दो फिर मैंने नाटक खुद अपनी स्टोरी में, मैं जो सोचता था उसमें भी लिखा मैंने। तो हुँ, हुँ। टेलीविजन के लिए जब मैं लिखा तो मेरा दोस्त था, तो उसमें भी यही था कि क्योंकि मैंने काफी साल इसमें काम किया था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी इसमें मैंने किया थिएटर एंड टेलीविजन में। तो वहां पे मुझे मेरी ट्रेनिंग भी थी। बम्बे भी मैंने काम किया, मैंने एज एक्टर भी किया, और मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी किया। तो तब मुझे लगने लग गई थी कि यार ऐसा है कि इसमें होता क्या है और कैसे हुँ, स्क्रिप्ट हुँ। लिखनी चाहिए। हुँ, हुँ, बॉम्बे हुँ। में मैंने एक दो स्क्रिप्टें लिखी किसी के लिए,
तो सबसे पहले जो ना मेरा लिखने का शुरुआत हुई, तो हुआ था कि बॉम्बे में जब गया था, तो एक्टिंग में मजा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, कैसा हुआ, क्योंकि हालांकि मैं शुरू से एक्टिंग कर रहा था, तो जी। मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि पता नहीं वो मेरे हिसाब का काम नहीं हो रहा था, या ऐसा कुछ मैंने फेडअप हो गया था कि नहीं, एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन करूंगा। तो डायरेक्शन का ये हुआ कि मैंने जब एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दी और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एक जोन से दूसरी जोन में जाना तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डायरेक्शन में काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें एक वो आप ग्रुप बने होते हैं और उसमें एंटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता जी, है। तो जी। हुआ क्या कि एक मेरी दोस्त थी, मेरा दोस्त है नवीन शर्मा, बॉम्बे में, और उसकी वाइफ है, वो मेरी भी दोस्त है, क्योंकि हम उसी डिपार्टमेंट से हैं, अंजू शर्मा। उसने मुझे कहा जी। कि एक डायरेक्टर है, उसको ना एक ट्रांसलेशन वाला राइटर चाहिए, और उसको हिंदी की स्क्रिप्ट है, उसको पंजाबी में करना है, तो तू कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसके पास गया, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्टें दी जो हिंदी में लिखी हुई थी, उसको पंजाबी में मैंने करना था। तो कहते जी ये पढ़ लो आप, ये पहले हमने की हुई है, तो ये हमने जो की हुई है ये पढ़ लीजिए प्लीज। मैंने थोड़ा सा दो चार पढ़ी, तो वो बाहर चले गए। जब वापस आए तो कहते जी आपने पढ़ ली? मैं कहा हाँ जी पढ़ ली। कहते क्या है? मैं कहा जी अच्छी है। तो कहते अच्छी है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? मैंने कहा जी मैंने अच्छी कहा है, बहुत अच्छी नहीं कहा। कहते उसका क्या मतलब है? मैं कहा जी ये ट्रांसलेशन की हुई है और मैं इसकी अडाप्टेशन करूंगा। कहते इसमें क्या फर्क होता है? मैं कहा जी ट्रांसलेशन होती है लाइन टू लाइन, अडाप्टेशन हाँ। होती है और उसको पूरा पंजाबी में ढालना है, क्योंकि पंजाबी का मुहावरा अलग है, हिंदी का मुहावरा अलग है। मैं जहां पे हिंदी का मुहावरा है उसको पंजाबी का मुहावरा वहां पे मैंने लेके आना है। वो मुझसे बहुत ऐसे हो गए, यार ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने मुझे रख लिया। तो मैं, क्योंकि मैंने तो जाना था डायरेक्शन में, जी। तो सोच के तो मैं यही आया था। फिर मैंने उनको कहा जी, मैंने कहा, वो कहते हैं आपको शूटिंग पर आना पड़ेगा। मैंने कहा जी नहीं, शूटिंग में मैं क्या करूंगा, मेरा काम ही नहीं है। तो मैं कह जी हाँ, मैं एक शर्त पर आ सकता हूँ, अगर आप मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर रख लें। वो जी। कहते जी ठीक है, हम आपको असिस्टेंट डायरेक्टर रख लेंगे। तो कहते आपने किया हुआ कुछ? मैंने कहा जी मैंने थिएटर में एमए की हुई है, मास्टर डिग्री की हुई है। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर भी रख लिया। तो तब मेरा डायरेक्शन का जो सफर सफर जो है वो शुरू हो गया वहां पे बॉम्बे में। जी। तो यही जी। मैं चाहता था। तो उसके बाद फिर मैंने उनके साथ काफी लंबा काम किया, फिर मैंने कई जगह और भी असिस्ट किया, क्योंकि फिर तो एक बार आप इस उसमें चले गए, फिर तो आगे आपको काम मिलता ही रहता है। तो फिर मैंने बिल्कुल। अपने उसमें 28 एपिसोड का एक सीरियल डायरेक्ट भी किया खुद, बॉम्बे में रह के, है ना, सावी धरती उसका नाम था, सावी धरती पंजाबी था। तो वो मैंने डायरेक्ट भी किया। तो उसके बाद जो फिर मैंने लिखने का जो एक्सपीरियंस था वो हाँ मैंने ट्रांसलेशन किया। उसके बाद फिर मुझे कहानी देते कि इसको बना सकते हो, फिर मैंने उसकी फिर मैं स्क्रिप्ट बनाता था। और जी। उसी लिए फिर मेरा यहाँ पे पंजाब में आया, तो उसने एक चैनल था पंजाब चैनल, उसमें मेरा दोस्त था इंद्रजीत देवगन। वो कुछ कहानियां जो डायरेक्ट कर रहा था, उसने कहा यार तू मेरी एक कहानी है और इसकी तू स्क्रिप्ट बना दे। तो फिर मैंने वो भी उसका काम किया। और जो किताब का, तो जो आप राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं, बच्चे जब आते थे मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते थे वो कहानी की स्क्रिप्ट कैसे बनती है। अब क्योंकि ये काम थोड़ा प्रैक्टिकल है, मैं कैसे समझाऊं इसको। तो फिर मेरे पास जो बनी हुई थी वो स्क्रिप्ट थी ना, कोई कहानी से स्क्रिप्ट जो मैंने बनाई थी, तो कुछ मैंने जो दूसरे लोगों ने बनाई थी, उसको फिर मैंने कंपाइल करके एक स्क्रिप्ट बनाई, बुक बनाई, कथा तो जी। पटकथा उसका नाम रखा। जी। तो कहानी से वो फिर मैंने उसमें कहानी भी, उसमें पहले कहानी छापी है, फिर उसके बाद उसका जो स्क्रीन प्ले है, उसके बाद उसके डायलॉग है। तो बहुत जो अप्रिशिएट हुई है वो बुक। और उसका मैं अभी पार्ट दूसरा पार्ट 2 भी छाप रहा हूँ, वो भी मेरा जी, रेडी है। लेकिन मैं वो भी यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आपका आपने आप डॉक्टरेट की है, तो आपका जो जी। डॉक्टरेट का टॉपिक रहा है, उसके बारे में मैं चाहूँगी आप बात करें। किस तरह से आपके ज़हन में ये टॉपिक आया और क्या किसने इंस्पायर किया? किस तरह से आप इंस्पायर हुए इससे, इस टॉपिक को लेकर? काजल जी, मैं ना, क्योंकि मैं थिएटर तो आपको पता ही है कि मैं बचपन से जी। करता रहा था, क्योंकि थिएटर एंड हुँ, टेलीविजन में मैंने एमए किया, क्योंकि फिर मैंने हुँ, इसमें टेलीविजन में काम किया, फिल्मों में काम किया। हुँ, तो हुँ, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, कहाँ पे क्या है, हुँ, इसमें क्या है, जो मुझे लग रहा था कि जो रंगमंच और टेलीविजन की जो तकनीक है,
इसमें क्या फर्क है ना? एक्टिंग सेम है, बस सब कुछ वो है, तो इसमें फर्क क्या है? टेक्निक कैसे काम करती है इसमें, और मैंने टेक्निक पे इस पे काम किया है। रंगमंच ते टेलीविजन ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤ, टेक्निकल एस्पेक्ट रंगमंच और टेलीविजन के, उस पर मैंने फिर कंपैरेटिव स्टडी किया है। तो वो क्योंकि मेरा फेवरेट था, क्योंकि मैंने दोनों में काम किया है ना, तो मेरा बहुत शौकिया जो है, जो मैं डिपार्टमेंट में भी यही करता हूँ कि मेरा मेकअप का है मेन, क्योंकि फिर मैं थिएटर में शुरू से करता आ रहा था। तो फिर मैंने ये लगा कि इन पर काम किया जा सकता है ना। एक मतलब एक एक्टिंग है, उसमें कैमरा है, उसमें सीधा स्टेज है, उसमें बीच में कैमरा आ जाता है, डायरेक्टर और उसके बीच में दर्शकों के, है ना। तो ऐसे छोटा छोटा था, उसका सेट कैसे होता है, उस पे सेट रंगमंच में कैसा सेट होता है, उसकी मेकअप कैसे होती है, और टेलीविजन में मेकअप कैसे होती है ना, प्रॉपर्टी उसमें कैसे यूज करते हैं, उसमें लोकेशन पे हम जा सकते हैं, है ना। इसमें हमारे पास लोकेशन नहीं है, हमारे एक फिक्स है, उसकी ऑडियो कैसे होती है, इसकी ऑडियो कैसे होती है, वो पूरा मैंने विस्तार में उसमें काम किया। क्या बात। हमारे साथ हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं उनको वेलकम कहना चाहूंगी। इंद्रजीत जी बहुत स्वागत। हरविंदर कौर बबली जी हमारे साथ जुड़ी हैं मस्कट से, आपको नमस्कार कर रही हैं। बहुत मेरे सीनियर हैं बहुत। बबली जी नमस्कार। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी नमस्कार। सुचित्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक नायडू जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंदर कौर जी शुक्रिया। सुभा जी, अय्याज शारिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अय्याज साहब, खुद मीडिया कर्मी हैं। कामना बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्चना प्रभाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं दूरदर्शन के, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंदर कौर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक साहब, अनीता शब्दीश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी जलंधर से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मिफिम उत्सल जी झुले लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हैं, एनएसटी ग्रेजुएट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लद्दाख में रंगकर्म को लेकर। वनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो एक ब्रॉडकास्टर हैं, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शोभना भारद्वाज हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया। सुचित्रा जी लिखती हैं, टीवी और स्टेज एक्टिंग के न्यूएंस बहुत अलग अलग होते हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या नाम क्या है? सुचित्रा जी? सुचित्रा जी बहुत जानी मानी कलाकार हैं, आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, सिनेमा से जुड़ी हुई। जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आप इतना आपका नाम है, और तो चित्रा जी ये है कि थिएटर में जो है ऑडियंस सामने बैठी है ना, और एक डिस्टेंस पर बैठी है, तो उसके लिए जो कई बार तो 10,000 दर्शक भी होता है, जो गांव में होता है, हमारे जो पंजाब में होता है, बहुत दूर दूर तक लोग बैठे होते हैं। तो उसकी एक्टिंग का है, क्योंकि हमने लास्ट लाइन तक जो दर्शक बैठा है उसको अपनी अदाकारी दिखानी है और सुनानी भी है, आवाज भी ऊंची चली जाएगी और हमारे जो जेस्चर है वो भी ब्रॉड हो जाएंगे। तो रंग फिल्म में या टेलीविजन में क्या होता है कि कैमरा है, उसमें बहुत जो साउंड है वो आपकी वो भी बहुत पास है, और जो आपका जो कैमरा है वो आपको जितना लेना है उतना ही लेगा, आपको पास में रहते हैं। क्योंकि अगर हम टेलीविजन की बात करते हैं तो टेलीविजन तो आपके ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, जैसे हम बैठे हैं वैसे तो स्क्रीन पर आता है, जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसमें लाउड करेंगे तो वो अननेचुरल लगेगा। तो थिएटर और इसमें यही फर्क है, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी थिएटर में क्या हुआ कि जब इंटीमेट थिएटर आ गए हैं और बहुत 100 की ऑडियंस में है, 50 की ऑडियंस है, 150 की है, उसमें फर्क मतलब जो है हमारी एक्टिंग में चेंज आ जाती है, क्योंकि हम वहां पे लाउड नहीं करते, उसमें हम बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग है जो है वो ही करते हैं। अगर हम उसी नाटक को किसी बड़े उसमें करेंगे, खुले मैदान में करेंगे, जब बड़े ऑडिटोरियम में करेंगे, जब मतलब जैसे होता है स्टेडियम में कोई स्टेज लग गई वहां पे करेंगे, तो उसका पैटर्न चेंज होएगा, उसकी हमारी जो है अपने आप ही आवाज भी खुल जाएगी और हमारे जेस्चर भी बड़े हो जाएंगे। ये मेरे हिसाब से ये बेसिक जो अंतर है दोनों में, दोनों की एक्टिंग में, क्योंकि मैं करता हूँ तो ये भी है, बच्चे भी मुझसे यही बहुत बार पूछते हैं
तो कई बार होता उन पर ये भी लेवल भी लग जाता है कि जो थिएटर का एक्टर है वो लाउड होता है ना, वो जी, इसीलिए होता जी, था, पहले होता पहले पहले होता था, लेकिन अब तो क्योंकि इंटीमेट आ गया ना थिएटर, तो हाँ, इसमें हाँ, काफी जो है, जो मतलब जो कर्म थिएटर करते हैं वो इंटीमेट में करते हैं, तो बहुत नेचुरल। अब जो बबली जी हैं, मैंने देखा है इनका, क्योंकि हमारा जो थिएटर डिपार्टमेंट का स्टूडियो था वो बहुत इंटीमेट था, वो हमारा 100 को उसमें लोग बैठते थे, तो उसमें ज्यादा ऊंचा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और छोटी जी, जी, आपकी बिल्कुल। आपकी आंख के जो है बहुत, आपकी आंख का छोटा छोटी मूवमेंट भी हुँ। आपको वहां पे दर्शक दे सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी, अब बहुत ही आपने बहुत सारी फ़िल्में की हैं हिंदी में, पंजाबी में, काम तो जी लिखा जी भी है फ़िल्मों के लिए, एज़ जी डायरेक्ट भी किया है आपने। तो जी बहुत ही एक मकबूल फ़िल्म थी, बहुत ही अच्छी फ़िल्म आई थी एक उड़ता पंजाब, तो जी जी उसमें भी आपने काम किया। मैं चाहूँगी आपका क्या जी अनुभव रहा, जो इंटरेस्टिंग आपकी जो मोमेंट्स रही हैं उस फ़िल्म से जुड़े हुई, चाहूँगी आप ज़रूर हमसे शेयर करें? वो अच्छी फिल्म थी बहुत, जी, पंजाब में जी, थोड़ी, इसलिए पता अच्छी नहीं फ़िल्म क्यों थी वो। कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो पंजाब में बहुत ही ज्यादा नहीं चल पाई वो। तो हुँ, हुँ। उस फिल्म में मेरा था, जो जहाँ पे फैक्ट्री में जो ड्रग बनती है, वहां पे उस फैक्ट्री का जो मेन जो होता है, मतलब एक मालिक जो था, वो रोल मैंने किया उसमें। तो उसमें वो दलजीत और वो करीना कपूर आते हैं, वो छुपे हुए हैं, वो हुँ, जासूसी करना आते हैं, और अचानक हम आ जाते हैं। तो वो एक ही सीन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। और जी। बड़ी फिल्म जो होती है उसके लिए तो आपको क्योंकि मैं जब, और हालांकि बहुत छोटा मेरे जब हम दूसरी फिल्मों के अपनी उसमें देखते हैं, बहुत छोटा रोल था, लेकिन उसमें बहुत मेरी 3-4 बार ड्रेसेस जो है डायरेक्टर ने मतलब चेक की। पहले मैं हुँ, कुछ उन्होंने पहनाया, कॉस्ट्यूम वालों ने कहते नहीं ये नहीं चाहिए, फिर दूसरा पहनाया, फिर तीसरा, मतलब इतनी डिटेल में काम किया उन्होंने। मेरा कहने का मतलब है कि जो हिंदी फिल्म है, या जितना बड़ा बजट होता है उतने हिसाब से जो है उनका जो करने का तरीका होता है उसमें फर्क होता है। तो अच्छा अनुभव जी। था, और बड़े लोग जो कैसे बड़ा बैनर है, बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें, और उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनका डिसिप्लिन कैसे है, और वो कैसे काम करते हैं, और बहुत प्रोफेशनल अप्रोच होती है उनकी काम करने की, और बहुत अच्छा लगा उनके उनके साथ काम करके। जी। सुचित्रा जी न लिख रही हैं कि उन्होंने हर तरह के मीडिया में काम किया। बिल्कुल, रेडियो से जी में जी उनका एक बहुत बड़ा नाम है, टेलीविज़न में जी उनका नाम रहा है, रंगमंच की तो वो बेहतरीन अदाकारा हैं। शब्बीर जी मुजाहिद साहब जिनका मैंने कहा कि श्रीनगर में स्टेशन डायरेक्टर, फॉर्मर स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, वो लिखते हैं कि जी। मल्टीमीडिया को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है जब आप स्टेज पे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। मल्टीमीडिया, मैंने एक बादल सरकार का एक नाटक है बाकी इतिहास, उसको मैंने जी, मल्टीमीडिया में मतलब किया स्टेज पर। जी। तो मैंने जो आपको जो मेरा ख्याल है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जब देखा जाए उनको, शायद इनको तो ऋषि साहब को तो शायद पता ही होगा कि उसमें क्या होता है कि जो बीच में जो स्टोरी सुनाते हैं, वो पहले हुँ, वो हुँ। प्रोफेसर और उनकी वाइफ हैं, वो जी, कहानियां लिखते हैं उसमें। तो मैं जो कहानी लिखते हैं, जो वो कहानी लिखते हैं ना, वो मैंने स्क्रीन पर फिल्माई, उनको जी। फिल्मा के स्क्रीन पर चलती थी वो स्टोरी। फिर वो उस पर बहस करते थे कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसी नहीं है कहानी बनती, ये है। फिर कहते तो आप तुम लिखो इस कहानी को। फिर दूसरी कहानी को फिर मैंने उसको भी जो शूट किया हुआ था वो भी स्टेज पर चलती, मतलब ऊपर चलती थी स्क्रीन पर। तो ये मेरा बहुत अच्छा तजर्बा था, फिर मतलब लोगों ने बहुत इसको किया। मेरे हिसाब से काफी जगह लोग करते हैं, और वो छोटे छोटे शॉट जैसे है दंगों के हुँ, सीनों को दिखा देते हैं। हुँ। तो आजकल तो जो बिल्कुल। पीछे भी जो साउंड भी चला देते हैं, और काफी जगह मैंने देखा है जो हम दिखा नहीं सकते स्टेज पर। तो वैसे घोड़ों की लड़ाई है या ऐसा कुछ है, जब मतलब वो दिखा देते हैं अच्छा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए दिखाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने भी जो किया था, मुझे लगता था, हर लोगों ने इतना नहीं कहा, मुझे लगा कि वो ज्यादा दिखा रहा था ना कहानी, क्योंकि 20-20 मिनट की कहानी थी, तो मुझे लगा ज्यादा हो जाता है, फिर वो कई बार ना हैवी हो जाता है, वो थिएटर पर हैवी हो जाता है, क्योंकि उनकी टेक्निक अलग है। तो अगर जी। लिमिट में यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
और क्या रहता बात भी है! है, बिल्कुल सही, अच्छा रिजल्ट बिल्कुल, आता है। बिल्कुल सही। यस, बहुत सही बात कही आपने। मैं ये जानना चाहूँगी आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं स्टेज के लिए जी। डायरेक्ट भी किए हैं। तो कोई जी। ऐसा नाटक जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आपको बहुत मज़ा आया हो, कोई बहुत ही करीब हो आपके आपका फ़ेवरेट प्ले हो, तो कौन-सा कहेंगे आप? कौन-सा कहेंगे आप? वैसे ये मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरे सारे ही नाटक बहुत जी। अच्छे हैं। तो लेटेस्टली मैंने एज़ अ डायरेक्टर। हाँ, एज ए डायरेक्टर भी मेरे बहुत क्योंकि वो ऐसे है ना कि जैसे एक माँ बाप से पूछ लीजिए आपको कौन सा जी, बच्चा ज्यादा बिल्कुल। प्यारा लगता है। तो सभी एक मैंने नाटक किया था सुंदरी, वो हुँ, भाई वीर सिंह का नावल है और पंजाबी का वो पहला नावल है। जी। पंजाबी लैंग्वेज का पहला नावल है सुंदरी, और उसको हुँ, मैंने हुँ, स्टेज पर किया था। उसकी स्क्रिप्ट बनाई थी शब्दीश जी ने, हुँ, और वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का की प्रोडक्शन थी। और हुँ, भाई वीर सिंह चेयर और डॉक्टर गुरनायब सिंह उसके चेयरपर्सन थे। तो उनके लिए मैंने वो जी, नाटक तैयार किया क्योंकि भाई वीर सिंह का लिखा जी। हुआ ऐसी का थे वो नाटक किया था। और उसके इतने करैक्टर थे, इतना बड़ा नावल को अब तू आप स्टेज पर करोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। उसमें कम से कम मेरा 45 50 करीब 45-50 करैक्टर होंगे। और हुँ, वो हुँ, मैंने 25-30 आर्टिस्टों के साथ उनको स्टेज पर किया। और 1 घंटा मतलब 45 मिनट का वो नाटक था। और उसमें म्यूजिक यूज किया और उसमें लाइटिंग बहुत कमाल की थी। और मुझे लगा क्योंकि इतने उसकी बहुत लंबी रिहर्सल चली, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था। और किया ऐसे था कि वो शब्दीश जी मुझे एक सीन देते थे और मैं इसको स्टेज पर कंपोज करता था, और फिर वो दूसरा सीन देते थे, फिर मैं उसको स्टेज पर कंपोज करता था। बाद में होता गया था कि ऐसे करते करते नाटक लंबा हो गया, और लंबा हो गया। उनको फिर काटना पड़ा। और जब काटते थे तो एक्टर को लगता था कि मेरे डायलॉग क्यों कट रहे हैं दूसरे के काटो। और हम पूरी प्रोडक्शन देख रहे थे कि पूरी प्रोडक्शन का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो नहीं मरना चाहिए, और हमने काटना भी है और उसको छोटा भी करना है, और उसका इम्पैक्ट भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा राइटर है पंजाबी का भाई वीर सिंह। और उसको जी, जी। मतलब उसकी उसका जो थॉट था वो कहीं खत्म ना हो जाए। और बिल्कुल, बहुत मजा किया उन्होंने, लोगों ने भी किया, हमने जब कर रहे थे ना तो उस दौरान सबने बहुत एंजॉय किया। एप्रिशिएट और किया। जी। बाकी मेरा एक नाटक सॉरी एक नाटक मैंने किया था उदारापति, वो कॉमेडी है और वो सब एंजॉय करते हैं, और वो भी लोगों को भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। एक था एक है हमारा केर सिंह दी मौत, जैसे हम उसके अच्छा। उसका नाम टूमा भी रखा है, टूमा मतलब ज्वेलरी, हुँ, तो हुँ। उसके नाम पर भी करते हैं। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसमें सब कुछ है, और इमोशन है, और मतलब इतना अच्छा नाटक है कि मतलब लोगों मतलब ऐसे हिल जाते हैं एक बार जब कोई भी देखता है उसको। क्या बात आप जगजीत सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो लिखते हैं कि इट इज़ द नीड ऑफ द डे टू ड्रॉ ऑडियंस एंड सुंदरी वाज़ वेल डिजाइन्ड एंड डायरेक्टेड एंड दिस इज़ वेरी थैंक इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट बात लिखी है कि ऑडियंस को स्टेज थिएटर्स की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम जी। देखते हैं जैसे वो इतना कल्चर नहीं रहता कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा जुड़े, टिकट्स का कल्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं जी। एक बात ज़रूर कहूँगी कि बहुत पहले हमने इप्टा के साथ पटियाला में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा में एक प्ले किया था और इतना अच्छा ऑडियंस उस जी। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा और मैं कहूँगी हमने जितने शोज़ किए हैं ना अभी तक, बेस्ट ऑडियंस जो है मुझे पटियाला की लगी है। बेस्ट ऑडियंस मुझे बिल्कुल पटियाला बिल्कुल की तो लगी है, बिल्कुल है बहुत ये। शोज़ किए हैं। जी, तो मैं चाहूँगी आप बताएँ कि किस तरह से ऑडियंस को लाया जाए थिएटर की तरफ? अ, जगजीत सिंह जी, पहले तो आपका वेलकम है, और ये हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं पटियाला के। जी, तो जी, इनका मैंने काम देखा है, और हमारे हमारा नाटक भी देखते हैं, तो एक जी, रिलेशन इनके साथ है। अ, जी। ये हमारा ये तो सवाल रहता ही है कि ऑडियंस को कैसे लाएं। हाँ, टिकट का भी होता है, पहले तो पंजाब में टैक्स बहुत ज्यादा था, मनोरंजन टैक्स, इसलिए टिकट नहीं लगा जी। पा रहे थे। तो हुँ, हुँ। अभी अमृतसर में नाट्यशाला में शुरू हो गया है, हमने भी बहुत से नाटक किए हैं वहां पे।
जी, उधारापति किया है, होमस नाटक किया है, तो लॉटरी किया है, तो ये मैंने जो बाकी इतिहास किया है, जी, तो वहां पे टिकट लगती है। लेकिन वो तजर्बा हर जगह पता नहीं हो पा रहा, तो मेरा पर्सनल यही विचार रहता है कि जब तक ऑडियंस का पैसा जो है सीधा उनके पास नहीं आएगा एक्टर के पास, तो एक्टर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत मतलब हम ज़रूरी। हर नाटक करके सोचते हैं जी पैसा कहीं से मिले तो हम शो करें, है ना, ये कब तक चलेगा। सीधा ऑडियंस का और एक्टर का, जो मतलब नाटक करने वाले हैं, उनका रिलेशन बनना चाहिए, जैसे फिल्मों का है, वो फिल्म सीधा उनके पास पैसा जाता है, तो ऐसा कुछ आ जाए, तो इसीलिए फिर क्या होगा कि थिएटर का जो एक्टर है वो भी बाहर नहीं जाएगा, वो भी थिएटर करेगा, क्योंकि थिएटर बहुत वालों सही। को इसीलिए वो मीडिया में जाना पड़ता है, वो रंगमंच मतलब उनको टेलीविजन करना पड़ता है, फिल्म करनी पड़ती है, और सिर्फ पैसे के लिए। और वैसे कोई नहीं बिल्कुल, जाना चाहता थिएटर में, जो मजा बिल्कुल। आता है, जो सुकून मिलता है, वो किसी में नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात मैं तो आपने कही कि हाँ, जी, जी, बिल्कुल जी सही जी, बात आपने कही कि थिएटर में जो पीस है, जो जी, थिएटर आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन देता है, जो थिएटर आपको जो जी, कुछ थिएटर आपको इतना कुछ दे देता है, भले ही थिएटर हम्म, में पैसा ना हो, लेकिन जो थिएटर आपको देता है ना, उसके सामने पैसा कुछ भी नहीं है। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल, जी। वो सवाल धर्मेंद्र फिर जी रहेगा लिखते हैं हाँ, वो हाँ, फिर बिल्कुल, रहेगा कि बिल्कुल वो उस जी, जी। कैसे कैसे लाया जाए, वो उसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि चाहता मैं भी हूँ कि ऑडियंस को आना चाहिए थिएटर में, लेकिन सभी मिल चाहते हैं, जाती जो है। भी थिएटर हाँ, सब सब चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि थिएटर यूनिवर्सिटी में तो ऑडियंस बहुत अच्छी है ना, कमाल की ऑडियंस है। मिल जाती है। लेकिन हुँ, मैं चाहता हूँ ऑडियंस के साथ साथ उनको फाइनेंशियल जो है वो भी आना चाहिए, जी, थिएटर वालों को फाइनेंस भी आना चाहिए, वो ऑडियंस से बिल्कुल, सीधा आए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, इधर उधर की बिल्कुल, बजाय सीधा उधर से आए, तो ये अच्छा है। मैं सभी कोशिश करो कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। और थिएटर वही कर सकता है जिसमें एक जुनून हो, एक पागलपन हो, वही थिएटर कर बिल्कुल सकता है, जिसके बिल्कुल लिए कि वो बिल्कुल पागलपन होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, रूपा कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। गिरीश चावला जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, खुद एक मीडिया कर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मीडिया कर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन पॉल जी जालंधर से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर रही हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधा पुरी जी टीचर हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्लासेस भी लेते हैं थिएटर की, तो आपके जी। साथ जितने बच्चे आते हैं, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है, कोविड का चल रहा है, तो इस कोविड को देखते हुए जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको किस तरह की जो चैलेंजेस है, उसको उनको फेस करना पड़ेगा, जहाँ तक थिएटर का सवाल है? आप क्या कहेंगे? देखो, पहले तो यही लगता था कि ज्यादा देर रहेगा नहीं कोरोना, हम ऐसे ऐसे चलते हाँ, गए कि जी, जो जी, 15 दिन है, 1 महीना है, 2 महीने है, ऐसे करते करते काफी हुँ, लंबा टाइम हो गया। तो बिल्कुल। थिएटर का जो है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो हुँ, इसके हुँ, लिए हम अगर ऑनलाइन का जो क्लासेज का वो करें, तो वो तो एक वैसे है कि उनको बिजी रखने के लिए, या मतलब जो थ्योरी है वो करवा सकते हैं, लेकिन जो मेन जो थिएटर होता है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि वो तो जब खुलेगा, क्योंकि अब करके भी क्या करें, एक्टर को ऑडियंस चाहिए, बिल्कुल, ऑडियंस को थिएटर चाहिए, क्योंकि लाइव है, बाकी सब कुछ हो बिल्कुल, सकता है ना, तो इसके लिए तो चाहिए बिल्कुल, चाहिए ऐसे ऐसे जो है, हम सिखाएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे बोलते हैं, क्योंकि थिएटर जो बिल्कुल। मैं प्रैक्टिकल है। ऑनलाइन नहीं हो तो सकता, ऑनलाइन नहीं तो हो हाँ, सकता। हाँ बिल्कुल। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने यूज किया है इसको, कि जो स्क्रिप्ट मतलब रीडिंग होती है ना, जी, जो उसमें बिल्कुल। टाइम जाता था, हमने जो है हुँ, इस लॉकडाउन में काफी जो नाटकों की रिहर्सल मतलब फोन पे की है, जैसे वो बना के ना, ग्रुप बना हुँ, के उस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस जो है, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और हमने वो आप बता सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो, रीडिंग हो सकती है, वो तैयार कर लिया। अब जब थोड़ा सा ठीक होगा माहौल, जब सब इकट्ठे होंगे, तो स्टेज पर उसको करना बहुत आसान हो जाएगा, वो उसका आसान, बहुत आसान। काफी जो काम होता है, जो करेक्टर समझाने का, जब उसका लहजा क्या होगा, जब उसका
वो कैसे बोलेगा, उसका रिलेशन क्या होगा किसी के साथ, वो सब आप उनको समझा सकते हैं। बाकी वो बिल्कुल। काम आधा जो काम है वो हमने खत्म कर लिया। अब जब खोलेगा तो फिर उसका मतलब 15-20 दिन में हम प्रोडक्शन उसको कर आसान सकते हो हैं। जाएगा, जी आसान हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। एटलीस्ट टेक्स्ट और सबटेक्स्ट को समझ सकते हैं इस बिल्कुल ड्यूरिंग दिस बिल्कुल टाइम। वही बहुत काम ज़रूरी है। वही काम किया है हमने। जी, यही सवाल सरीन जी ने भी पूछा है कि किस तरह से आपने इन्वॉल्व किया अपने थिएटर स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक पीरियड, तो आपने उसका आंसर दे दिया कि किस तरह से आपने उनको किया। ये जानना चाहूंगी कि जो एक अच्छा कलाकार है उसमें किस तरह की क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है, खासतौर पे यंग जनरेशन बिल्कुल की अगर हम बात करें, यंग बिल्कुल। जनरेशन की अगर हम बात करें। मैंने यही किया कि सबसे पहले तो मैंने एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, दो सहेलियां, दो हम्म, सखियां, उनको मैंने जी जी, नाटक बिल्कुल। बनाया, उसका दो है ना, उनका पूरा बनाया है। उसको मैंने तैयार किया, मतलब तैयार किया मतलब जैसे हमने बताया कि फोन पर ही हमने सारा उसको डिजाइन कर लिया, उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे यार डिजाइन होगा और ये करेक्टर होंगे, इनका इनके साथ ये रिलेशन होगा, वो हमने कर लिया। तो मैंने जो काम किया, मैंने ये काम किया, और मैंने जो बुक थी वो थी कथा तो पटकथा, उसका पार्ट 2 बना लिया, वो रेडी कर ली। जी जो हम घर में रह के कर सकते थे वही किया है। तो बाकी हम जी जो है एक नाटक अभी हमने किया, अभी हमने रिहर्सल शुरू कर दी है। तो कम आर्टिस्ट वाली हैं जो, तो नाटक थे वो जी हमने शुरू कर दिया। हम अभी कर रहे हैं, प्रोफेसर अजमेर सिंह औलख जी का नाटक है सिद्धारा बिंगा बंदा, तो उसकी रिहर्सल शुरू हो गई है। तो वो हम 2-4 दिन में मेरा ख्याल है उसका शो कर देंगे हम। जी। तो मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि एक जो अच्छा कलाकार होता है, उसमें किस तरह की क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर हम यंग जनरेशन की बात करें। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो डेडिकेशन होनी चाहिए। हुँ, तो डेडिकेशन के बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना कि थिएटर वाले को ये समझते हैं जी, ये पढ़ता नहीं है, चलो जो थिएटर करने लग जाए या फिल्में करने लग जाए। हुँ, हुँ। ऐसा कुछ नहीं, थिएटर वाले को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि उसको बिल्कुल। हर हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो वकील का भी रोल करेगा तो उसको वकील का सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। जी, उसको बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। ज्ञान होना चाहिए। और जो मतलब साइंटिस्ट का रोल कर रहा है तो उसको उसका भी सारा ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में उसको जब रिसर्च करेगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जी, तो कोई नावल कहानी है, क्योंकि करेक्टर तो उसी में से निकलेंगे ना। अगर मैं जी, बच्चों को यही बिल्कुल। कहता हूँ कि नावल पढ़ो, कहानियां पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्योंकि पढ़ने से जो आपका, क्योंकि हम कुछ देखते हैं ना आजकल, क्या होता है ना कि वो लोग बच्चे क्या होते हैं जी, मैंने फलानी फिल्म देख ली जी, मैंने ये देख लिया। मैंने कहा वो तो किसी का विजन जी, था ना, वो जी, तूने देख जी, लिया। जी, तू खुद जी, क्रिएट कुछ नहीं कर सकता। जैसे जी, कहानी पढ़ोगे ना, उसको आपका जो विजन बनेगा आपके दिमाग में, वो आपकी क्रिएशन होगी, क्योंकि उसमें लिखा बिल्कुल, है, उसका विजुअल आप तैयार करोगे, वो आपकी क्रिएशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये पढ़ने की आदत मतलब हर आर्टिस्ट को होनी चाहिए। तो बहुत बाकी ज़रूरी है है। जो कि एक टाइम का जिसमें बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर एक आर्टिस्ट है ना 5 मिनट भी लेट आता है ना, तो 20 आदमी है ना, तो 20 आदमी 5-5 मिनट बिल्कुल, मिनट सबका चला गया। तो कितने सच मिनट में, हो गए सब, बिल्कुल। सच अगर आप में। सब आदमी टाइम पर आएंगे तो टाइम पे काम शुरू होगा, टाइम पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे को लगता है यार वो उस दिन लेट आया था तो मैं भी लेट हो जाता हूँ, ऐसे करते करते बहुत सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए टाइम की बिल्कुल, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, और इससे सबका टाइम बचता है। और मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट पहले आप घर से निकल जाओ। बिल्कुल, तो ये मेरा बिल्कुल। ख्याल है, ये इतना मेरे को हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 जरूरी ज़रूरी है। है, बहुत और ज़रूरी बहुत है, अच्छा बहुत है, और सबके लिए बहुत अच्छा है। सलीम जी का एक सवाल है, आपको सबसे अच्छा क्या करना लगता है, एक्टिंग या डायरेक्शन? देखो मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है। तो जी, मैं अपने नाटकों में मैंने एक्टिंग नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूं। अगर कोई प्रॉब्लम जी, हो जाए, कोई आर्टिस्ट ना आए, या किसी की प्रॉब्लम हो जाए, तब मैं कर लेता हूँ। तो नहीं, मैं मतलब डायरेक्शन करता हूँ, और फिल्म या टेलीविजन में मैं एक्टिंग करता हूँ, क्योंकि उसमें जी, मेरा कोई काम नहीं होता। मैं तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं दोनों काम मुझे अच्छे लगते हैं। तो वैसे मुझे अगर दोनों में से एक कहना हो तो मैं डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगती आजकल आप शॉर्ट फिल्म्स पे भी बहुत काम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? है। शॉर्ट फिल्म का आजकल जैसे 2020 हो गया है,
तो 2020 क्रिकेट मैच आ गया। ऐसे मुझे लगता है कि आप शॉर्ट फिल्म ज्यादा देखते हैं लोग, क्योंकि एक तो आपके हाथ में है, मोबाइल है, तो उस पर देखते हैं, कंप्यूटर है उस पर देख लेते हो। तो और वो है बहुत मुश्किल है, बड़ी फिल्म को आप मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आपने कोई ना कोई बात कहनी है और बढ़िया तरीके से कहनी है, तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे। अगर सही मायने से हम करें, अगर वैसे ही कोई पीस के बना दिया तो वो तो अलग बात है। अगर हम फिल्म बनाते हैं और उसको शॉर्ट बनाते हैं तो बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे मैं वो बता रहा था ना कि उस नाटक को छोटा करने में बहुत मुश्किल आई हमें, तो ऐसे ये शॉर्ट फिल्म है बहुत मुश्किल है। तो लेकिन ऐसा है कि एक तो टाइम बहुत मतलब आपका दिमाग तो लगता है, लेकिन शूट करने में बहुत आपके बजट में आ जाता है काम, जी। कि बहुत कम पैसों से आप वो कर सकते हो। आजकल तो मोबाइल बहुत अच्छे आ गए हैं, आप मोबाइल पे शूट कर सकते हो, बाकी छोटे कैमरे से आप कर सकते हो। तो मतलब ऐसा है कि एक तो बच्चों को जो काम है, जो उन्होंने एक्चुअली मैंने पहले ही बताया ना कि बच्चे जाना तो मीडियम ही चाहते हैं, है जी। ना, क्योंकि जी। इधर हमने बता ही दिया कि वो इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या आती है इसमें, कि हर बच्चा जो है थिएटर करना चाहता है, लेकिन कई बार क्या है, तो उनको तैयारी वही करता है वो, क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहता है कि जाना तो मुझे वही पड़ेगा, तो हाँ, उसकी ट्रेनिंग भी हो बिल्कुल। जाती है मेरे हिसाब से। ट्रू। ट्रू। तो ट्रेनिंग भी हो जाती है और एक काम भी निकल जाता है और ऑडियंस को भी कुछ अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए मतलब लॉकडाउन में तो ये जी, काफी अच्छा सही। काम चला है कि एक तो सवाल लोगों और ने आया फिल्में है। हाँ जी, जी। एक सवाल और आया है इंद्रजीत जी। गोल्डी जी का। वो लिखती हैं कि हाँ जी। सोलो परफॉर्मेंसेस के बारे में आप क्या कहेंगे? आ, सोलो परफॉर्मेंस का आजकल काफी वैसे है, रुझान बना हुआ है। लेकिन जी। होता क्या होता है ना कि मैं सोचता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि जो सोलो परफॉर्मेंस है बहुत मुश्किल हुँ, काम है। सच हम में, एक नाटक, बहुत मुश्किल। एक नाटक करते हैं, उसमें 15-20 एक्टर होते हैं, जी। और 15-20 एक्टर का काम एक आदमी करेगा, तो जी। एक तो उसका विजन बहुत बड़ा होना चाहिए और उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप 20 लोगों का काम अकेला कर पाए। ट्रू। और पूरे का पूरा जो है आपने ऑडियंस का अपने कंधों पर लेना है बोझ, कि मैंने इतने लोगों का काम मैंने अकेले में करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जो सोलो है वो एक्टर की लास्ट स्टेज है, कि वेरी जब ट्रू। उसने सोचा कि मैं बस पूरा वो बन गया हूँ, बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ और अब मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे में इतना जी। आत्मविश्वास आ जाए तो वो कर सकता है। तो होता क्या है कि एक नाटक किया, मेरे पास आते हैं बच्चे, हमें सोलो करवा दो जी। मैंने कहा वो तो मैंने आज तक मैंने नहीं किया। तो आसान तो नहीं होता, आसान नहीं है सोलो करना। वह आसान नहीं होता। मैंने किया, नहीं हमारे है, नहीं है। हमारे ग्रुप ने किए हैं, मैंने उसको डायरेक्ट किया है। हमने जी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो नाटकों कामतानाथ की कहानी उसको किया है, जी। तो देखे भी हैं। तो जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, है ना। अनीता अनीता शब्दीश है, वो करती है, हुँ। तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो करती है, और वो लोग मतलब लगता ही नहीं है कि अकेली कर रही है, वो लगता है कि इतने लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आर्टिस्टों को करना चाहिए, लेकिन ऐसे देख के ही करिए कि हमने सोलो करना है, मेरा ख्याल है वो नहीं करना चाहिए। तो उसका मतलब आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपने इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप जरूर कीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से तो अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट है तो जरूर कीजिए, तो मैं क्या बोलूं। एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी, आप जी। राइटर हैं, आप रंगमंच से जुड़े हैं, आप डायरेक्टर जी। हैं, आप एक्टर हैं, आप टेलीविज़न से जुड़े हैं, आप जी। सिनेमा से जुड़े हैं, आप आकाशवाणी से भी जुड़े हैं। मैं इस पे जी। जी। चाहूँगी जी। आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, जो मैं हमने पहले बात की थी ना, जो टाइम वाली, जो पंक्चुअलिटी जी। की, वो हुँ। रेडियो में सबसे पहले सीखता है आदमी। क्योंकि सबसे रेडियो पहले। में तो आप तो बाकी सब कुछ चल जाएगा, लेकिन वो टाइम पर उन्होंने तो शुरू हो जाना है ना। हाँ, क्योंकि हाँ। मतलब 1 सेकंड उसमें भी लेट नहीं, उसमें 1 सेकंड टाइम भी की लेट बहुत, बिल्कुल उनका 1 मतलब सेकंड भी लेट एक एक नहीं। सेकंड का होता है, ऐसे सुई चल रही है, इतने बज के हुँ। इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए हैं, वो ही हाँ, बोलना हाँ, पड़ता है। तो हाँ। मैंने यहाँ पे आकाशवाणी पटियाला में मैंने काफी साल, मेरे ख्याल 4-5 साल मैंने कैजुअल अनाउंसर काम किया है, और मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं
उनके, तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब इतने लोग जुड़ते थे। एक बार मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, मैं एक नाटक हम कर रहे थे, उसमें औरंगजेब का मैं रोल कर रहा था। जी, जी। तो हम एक गांव में नाटक करने गए। मैं ऐसा समझता नहीं था कि रेडियो की क्या स्ट्रेंथ होगी और मतलब कितने के उनको लोग सुनते होंगे, मुझे पता नहीं था। तो मैं नाटक करने गया और वहां पे बाकी शो में क्या होता था कि बाकी जो लोगों की इंट्रोडक्शन होती थी तो लोग बहुत ताली बजाते थे, और जो औरंगजेब का होता वो ज्यादा वो करते नहीं थे, क्योंकि विलन था वो, ऐसा वो तो लाइक नहीं करते थे। तो एज ए एक्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे हेट करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एक जगह मैं गया, जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई ना, तो मेरा नाम बोला, तो बहुत मतलब क्राउड ने इतनी तालियां बजाई, तो मैं हैरान हो गया, भैया ये क्या हो गया भाई क्या। तो उसके बाद फिर मेरे पास बैक स्टेज वो बहुत सारे लोग मिलने आए, कहते जी हमें तो अब पता चला आप वो लखा लहरी हैं जो रेडियो पर आते हैं। क्या कहते बात आपका है! ना, ये कहते आकाशवाणी की जब ताकत है। हाँ, कहते जब आपका नाम बोला ना, तब हमें लगा अच्छा ये वो है। कहते फिर मैंने अपने बाबा को बुलाया, कहते अब ये मिलने आया, कहते ये आपको हमेशा सुनते हैं ना, युवानी में भी सुनते हैं और आपको जो अनाउंसमेंट करते हैं वो भी सुनते हैं। कहते आज इन्होंने देख भी लिया, कहते ये तो हमारा तो क्या सफल हो गया, बात! कहते। क्या तो बात! ऐसा है आकाशवाणी के बीच हर आकाशवाणी माध्यम के बीच की तो रिमोट एरियाज़ तक है। रिमोट हाँ एरियाज़ तक है बिल्कुल आकाशवाणी बिल्कुल की बिल्कुल रीच। बिल्कुल। जहाँ टीवी और नहीं मुझे पहुँच पाता, वहाँ आकाशवाणी पहुँच जाए। वहां आकाशवाणी पहुंचता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हर माध्यम की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल, हर माध्यम बिल्कुल। का अपना अपना एक स्ट्रेंथ है, और मुझे लगता है कि अपना क्रेज भी है हर लोगों की। जैसे रेडियो है ना, अब हर दुकान में लगा होता है, तो जी, काम भी करते रहो और आप सुनते हाँ, भी जाते हो, है ना। जैसे बिल्कुल। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि आप कार में जा रहे हो तो बता देते हैं जी, उधर मत जाइए, उधर ट्रैफिक हो गया है। हाँ। आजकल तो ज्यादा मतलब रिलेटिव हो गया है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलते-चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं, उनको आप क्या टिप्स देंगे? उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या मैसेज देंगे आप उनको? अ, एज़ एन अच्छा एक्सपर्ट। काम करो। सबसे पहले तो मैं क्या चाहता हूँ कि थिएटर एक पूजा टाइप है, पूजा है, उसकी पूजा करते हैं। और इसीलिए जब हम स्टेज पर जाते हैं तो उसको हुँ, पाँव छूते हैं, स्टेज पर हाथ लगाते हैं, है ना, ऐसे करते हुँ, नमस्कार। उसका मतलब होता है कोई, कि हम इस पर कोई धोखा नहीं करेंगे, है ना, कि इसका ये पवित्र है हमारे लिए। तो इस करके हम उसकी कदर करते हैं, और वो वहां पे स्टेज पर कोई ऐसा चीटिंग नहीं करनी। मतलब किसी के साथ हम को लड़का लड़की कर रहे हैं, है ना, या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, जब मतलब आप कोई नशा करके स्टेज पर जाते हैं, तो इसका मतलब हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज किसी को बख्शती नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। तो इस करके उसकी कदर करो। और सबसे पहले जो हम पहले बात की है टाइम की, और हुँ, पढ़ना बहुत जरूरी है ना, आज के जमाने में। क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी, जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में थॉट आएंगे, है ना, और आपका विजन बड़ा होगा। आप क्योंकि एक ना करेक्टर की एक होती है वो, एक लाइब्रेरी होती है, कोई उन्हें बना के ना दिमाग में रखी है। अगर हम कोई करेक्टर करते हैं तो कोई आपने नावल पढ़ा हो, कहानी पढ़ी हो, तो वो आ जाता है, अच्छा ये उस टाइप का करेक्टर है, तो आपको कितनी हेल्प मिलती है उससे, है ना। बिल्कुल, तो पढ़ना बिल्कुल। पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बाकी तो है, बाकी तो पागलपन जो आपका क्या। जुनून है, वो ज़रूरी है। जुनून बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जुनून तो है ही, वो तो जुनून के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है, उन्होंने तो पहले बात कर ली हमने। तो बाकी जी, बहुत अच्छा है, आपको सब कुछ इसमें मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। आप भले ही कोई उसको आप प्रोफेशनली इसको ना वो करें, तो फिर भी हुँ। आपके कहीं ना कहीं काम आता है, कोई नहीं इंटरव्यू में काम आएगा, आपको कहीं पे खड़ के बोलना है, और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो और निखर जाएगी, है ना। क्या बात! तो क्या बात! ठीक है। बहुत ही आपने डॉक्टर साहब, बहुत आपने इतनी इंस्पिरेशनल बातें बोली है, जो आपकी जर्नी रही है, और यंग जनरेशन को, जो परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए आपने इतने अच्छे मैसेज दिया, और सच में जो भी आपने कहा कि सच में ये अगर ऐसी चीज़ें हों और हम लोग करें, तो थिएटर हम्म, से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और थिएटर जी एक जी। ऐसी चीज़ है जो
कहीं नहीं रोकता। अगर आप थिएटर से हो तो आप जिंदगी के हर महकमे में आपको सक्सेसफुल मिल बिल्कुल सक्सेस बिल्कुल मिलती है, आपको सफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपका बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप हमारे इस मंच पर आए, रूबरू के इस मंच पर आए और आपने ऐसी बातें इतनी इंस्पिरेशनल बातें शेयर की। इतना मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ਥੈਂਕ ਯੂ बहुत ਕਾਜਲ ਜੀ, शुक्रिया। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਬਰੂ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈंक यू। तुमचा मता जय मता रंगमंच। धन्यवाद। जय रंगमंच, तुमचा मता मता धन्यवाद। 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 थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत कर चुकी हूँ, एक बार फिर से करती हूँ। और ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़ने से हमें एक तरह से हौसला अफजाई मिलती है। और ये इस कार्यक्रम को शख्सियत करने का जो मकसद यही है कि जितने भी हमारे साथ यंग परफॉर्मर जुड़ते हैं वो इस शो को देखकर उनको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल सके, शख्सियत की लाइफ जो जर्नी है उससे जुड़कर, कि कला का जो रास्ता है सच में आसान नहीं है। इसके पीछे एक बहुत मेहनत की जरूरत है। देखने में सच में बहुत ग्लैमरस है, लेकिन इसके पीछे एक शदीद मेहनत की जरूरत है और बहुत डेडिकेशन की जरूरत है। तो ये जितने भी अभी तक हमारे साथ सेलिब्रिटी आए हैं इस शो में, तो उन सबका यही कहना है। और एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूंगी सभी का। और कल जो हमारे साथ शख्स से जुड़ेंगी, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, ही इज एन एक्टर, ही इज डायरेक्टर, ही इज राइटर, ही इज कल्चरल critic, and he's what not he's a avid educationist, he's media communicator also। कल हमारे साथ रहेंगे रविंदर कौल, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ेंगे और रहिएगा कल शाम को 7 बजे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।